नमस्कार, मैं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज की पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशि फल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे अपने जीवन में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नौकरी, प्रमोशन सबको सुरक्षित रखना हो तो क्या करना चाहिए। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के कृष्णपक्ष की सप्तमी तिथि है और दिन गुरुवार। सप्तमी रात्रि को 1:39 से आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पूरी रात्रि भर। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:20 से 2:41 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। हमारे लाखों लाख दर्शक जो लगातार हमारे कार्यक्रम को देखते हैं और जिनके मन में निजी प्रश्न होते हैं, वे जो हमारे चैनल पे जिनका कॉल नहीं लग पाता, उनके लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। ये दो मोबाइल नंबर है जिसमें आप व्हाट्सएप जोड़ करके और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस व्हाट्सएप पे लिख करके, मैसेज करके और अपना प्रश्न लिखकर अपना जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा pstripathi9@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, सूचना हुई समाप्त। अब आते हैं मतलब की बात पर। अगर हम काल पुरुष के 9वें स्थान को देखें तो 9वें स्थान और 12वें स्थान के स्वामी बृहस्पति होते हैं। यानी आपके जीवन में जितने भी आध्यात्मिक संपत्ति है या कोई आकस्मिक खर्च है या परेशानियां हैं, ये सब बृहस्पति की कस्टडी में होते हैं। शास्त्रों में बताया गया कि बृहस्पति की प्रियता से आपके जीवन में सब प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। यानी बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत अच्छी नौकरी मिलती है, बहुत अच्छा प्रतिष्ठा मिलता है, बहुत सारा धन मिलता है। मतलब कुल मिलाकर के बृहस्पति आपके सभी प्रकार की समृद्धि का कारण हो सकता है। अब सवाल यह है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब फल दे रहे हो तो क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको बृहस्पति का पूजन करना चाहिए और षोडशोपचार से पूजन करें, नियमित पूजन करें और फिर उसके बाद बृहस्पति कवच का पाठ करना चाहिए। बृहस्पति कवच का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके कष्टों की निवृत्ति होती है। फिर बात होती है बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बड़ों का सम्मान करने से भी आपके कष्टों की निवृत्ति होती है। गुड़ चने का दान करें, बृहस्पति के द्रव्यों का दान करें और गुड़हल के फूल भगवान को अर्पित करें। माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का, पितरों का सम्मान करना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। इसका मतलब 7 दिन चढ़ाना चाहिए। गुरुवार के दिन गुड़ चने की दाल और हल्दी डाल करके गाय को खिलाना चाहिए। गुरुवार के दिन गाय को केला खिलाना चाहिए। केसर का टीका लगाना चाहिए। ब्राह्मणों और गरीबों को दही चावल का भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से आपके कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, कुल मिला के आपके समझ में आ गई बात कि बृहस्पति आपके सभी प्रकार के भाग्य कारक लाभों के स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में सभी प्रकार के लाभों को प्राप्त करने के लिए आपको बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए, बड़ों का आशीष लेना चाहिए, बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सभी प्रकार के कष्टों से बचने के लिए बृहस्पति कवच का पाठ करना चाहिए। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है विजय। विजय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं। पंडित जी, मेरी जन्म तिथि 6 अक्टूबर 1977। समय सुबह का 7:35। जन्म स्थान मनेन्द्रगढ़। क्या जानना चाहते हैं पंडित जी? मेरा रेगुलर कब तक हो पाएगा? उम्मीद था दिसंबर में, लेकिन इसमें नहीं हो पाया। चलिए, आइए देखते हैं आपका जन्मलग्न तुला। आपकी जो राशि है वह मिथुन। बृहस्पति आपके दशम स्थान में अभी गोचर कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपको बहुत जल्दी रेगुलर करने का मौका मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है 17 अप्रैल से पहले आप रेगुलर हो जाएंगे, ऐसा
पक्के तौर पर जान सकते हैं। इस समय शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही, तनाव थोड़ा सा ज़्यादा है। बड़ा लाभ आपको 8 फरवरी 2023 के बाद होगा, मतलब आपको 2 महीने थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। अब सवाल है इसके लिए क्या करें। थोड़े से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें, 9 दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें, घी चीनी का दान करें तो फायदा होगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना 4 कैरेट का ऊपर भी धारण करें। अंजलि जी जुड़ चुकी हैं। अंजलि जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। मैं अंजलि बोल रही हूँ। मेरा जन्म तारीख है 6 फरवरी 2007 और सुबह 9:50 दिन मंगलवार। कहाँ का जन्म है? मैं ये जानना चाहती हूँ पंडित जी कि मैं अभी 10वीं क्लास में हूँ, मेरा आने वाला भविष्य क्या होगा और इस समय मैं अच्छा मेहनत कर रही हूँ टॉप 10 में आने के लिए, तो आप आऊंगी कि नहीं ये जानना चाहती हूँ। जन्म स्थान नहीं बताया बेटा? जन्म स्थान है दुर्ग जिला पाटन। बहुत, पाटन तो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है और निश्चित तौर पर जी पंडित जी। बहुत बढ़िया। मैं टॉप में आ पाऊंगी कि नहीं, टॉप 10 में आ पाऊंगी कि नहीं, बहुत मेहनत कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखो बेटा, आपका जन्म लग्न मीन राशि, आपकी कन्या, तृतीय शुक्रवारवें स्थान में राहु से आक्रांत होकर बैठे हैं। मेहनत आप बहुत करती है मगर चित्त की एकाग्रता थोड़ी कम है, इसे और बेहतर करना पड़ेगा तो काफी अच्छा रहेगा। सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही है थोड़ी सी उस पार केतु की अंतर्दशाएं चल रही है, मंगल में केतु की अंतर्दशाएं चल रही है और ऐसा मान सकते हैं कि जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। और इसके बाद शुक्र की अंतर्दशा है। ये सब कुछ देखकर ऐसा लगता है कि आने वाला 1.5 वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा तो नहीं है, मगर फिर भी आप प्रयास करें तो सफलता जरूर मिलेगी। याद रखें आपके चित्त की एकाग्रता बहुत बेहतर नहीं है, इसके लिए बेहतर करना पड़ेगा। अब सवाल है कि क्या कुछ किया जा सकता है। मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ अब अगले कॉलर है राजेंद्र जी। राजेंद्र जी से भी जाने देते हैं कि उनकी परेशानी क्या है। राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। मैं कोंडा गांव से बोल रहा। बताओ जी, बता। पंडित जी मेरे बेटी नसलीन, उसका जन्म हुआ है कल 14 दिसंबर सुबह 10:05। तो उसके भविष्य के बारे में जानकारी लेना था सर पंडित जी। और जन्म स्थान को नहीं बताए जी? कोंडा गांव। कोंडा गांव। क्या जानना है? कल उसके भविष्य के बारे में जानकारी लेना है। उसका नाम क्या रखे, लड़की है, और कल मूल नक्षत्र क्या है, क्या उसको मघा नक्षत्र के दूसरे चरण का जन्म है। नाम पड़ा मीनल इसका नाम रहेगा। और चूंकि मघा नक्षत्र में जन्म है इसलिए नक्षत्र गंड दोष युक्त है, तो 27 दिन में इसका नक्षत्र शांति यानी मूल शांति जरूर करा दें। अब आते हैं इसकी भाग्य की तरफ। इस बच्ची का जन्म लग्न मकर है और इसकी जो राशि है वो है सिंह, यानी सप्तम षष्ठम स्थान में है। लग्न में शनि, बेहद मेहनती होगी, खूब इंटेलिजेंट होगी, खूब नाम प्रतिष्ठा करेगी। पिता के स्थान परिवर्तन की वजह भी बन सकती है। 5वें स्थान में मंगल, खूब ऊर्जा है इसके पास। उस बच्ची के पास हम देखते हैं 10वीं द्वादश है, मुझे लगता है पेट की थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। अब सवाल क्या करना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि इसके वजन के बराबर चावल और चीनी का दान करें और इस बच्ची के बेहतर भविष्य के लिए माता पिता को चाहिए कि बुधवार का व्रत करें, भगवान विष्णु की पूजा करें 1 वर्ष तक लगातार बुधवार का व्रत करके, तो निश्चित तौर पर इस बच्ची का भविष्य बहुत अच्छा होगा। वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम जी एकदम प्रणाम, बताएं। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ गुरुजी। सबसे पहले टीवी की आवाज बंद कर देना। जी जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 11/8/92। समय जो है दोपहर में 12:05। जन्म स्थान मंडला मध्य प्रदेश। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरे बेटे का गुरुजी 5/10 को हो गया था ट्रांसफर और उनकी फाइल चल रही है कैंसिलेशन की, अभी तक हुआ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में उसमें इंतजार किया जाए या ज्वाइन करा दिया जाए स्थानांतरित, ये जानकारी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला काम तो ये कि किसी भी आदेश में सत्ता निहित होती है और किसी भी आदेश को पालना ही फायदेमंद रहता है। लॉन्ग टर्म में मैंने जिनको भी देखा उन्हें अल्टीमेटली आदेश की पालना में ही फायदा होती है। तो
आदेश का पालन करना चाहिए। बुध की अंतर्दशाएं चल रही है, बुध भाग्येश होकर के 10वें स्थान में है। यदि आप रुक जाएं तो भी मुझे से लगता है 10 से 15 दिन के भीतर में इनका ट्रांसफ़र आदेश कैंसिल हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी कोई सरकार आदेश देवे तो उसका पालन करना चाहिए, यही कानून है। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, राशि इसकी मकर है, इसके सप्तम षष्ठम स्थान में है। मैरिटल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोफेशनली तो ही इज़ वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की महादशा और राहु की महादशा में बुध का अंतर है दिसंबर 2023 तक। इसके बाद इनका ट्रांसफ़र होगा और शायद वो ना रुके। सवाल यह है अभी करना क्या चाहिए। आप इस बच्चे से 3 किलो हरी मूंग जो है वो दान करवा दें, फौरन इनका ट्रांसफर रुक जाएगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। योगेश जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी पंडित जी, मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं आपकी जन्म तारीख के बारे में जानना चाहता हूँ, बताएं। 3/3/2007। 3/3/2000 जी। अच्छा, जन्म समय रात के 10 बजे। जन्म स्थान रायपुर मंदिर साहब। तो ये आपका है कि आपके बेटे का है? ये मेरा है सर। क्या करते हैं आप? एक्चुअली मैं अभी बिजनेस में हूँ, ड्राई क्लीन बिजनेस है मेरा भी। ड्राई फ्रूट के? जी। बहुत सुंदर। जानना क्या है? कि मेरा आने वाला भविष्य क्या होगा। पिछले 2 वर्षों से मैं इस फील्ड में हूँ, ड्राई क्लीन के बिजनेस लाइन में। तो ड्राई मेरा क्लीन भविष्य में क्या कि होगा? ड्राई क्लीन में है? लॉन्ड्री ड्राई क्लीन के जो बिजनेसेस होते हैं। बहुत सुंदर। मैं अभी ड्राई क्लीन के बिजनेस में हूँ, मेरा भविष्य कैसा रहेगा? तो सबसे पहले बिजनेस की बात करें। आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी राशि मकर है, ड्राई क्लीन के बिजनेस में है, आपका बिजनेस ये बहुत आगे जाएगा। बस ये बात जरूर है कि ये बिजनेस बड़ा कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। दूसरे की अमानत और उस अमानत को बड़ी सावधानी से रखना, फिर वापस देना, ये बड़ी कठिन बात होती है। इसमें ज़बरदस्त इन्वेंट्री होती है और इस इन्वेंट्री का ध्यान करना पड़ेगा। मतलब व्यापार बड़ा कठिन है। सवाल ये है कि भविष्य कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि तृतीय शनि आपके तृतीय बृहस्पति शनि से आक्रांत होकर 7वें स्थान में बैठे हैं। 11वें स्थान में बृहस्पति अपने स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं। मतलब ये काम आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आपके लिए पैनिक हो सकती है? जरूर। राहु 10वें स्थान में, केतु 4th हाउस में, और दोनों राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह फंसे पड़े हैं, इसलिए कभी राहु की शांति करा लें। 7वें स्थान में नीच के शनि है तो पेट की तकलीफ हो सकती है, इसलिए बाहर का पानी या बाहर का सामान न खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें पेट में एमीबियोसिस और कमर का दर्द हो सकता है। तीसरी बात शादी की, 7वें स्थान में शनि है तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लें तो जिंदगी बेहतर होगी। इसके अलावा कोई लकी स्टोन पहनना हो तो 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का उपल धारण करें तो कल्याण होगा। हम चर्चा कर रहे हैं गुरु जी, यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु नेष्ट हो यानी अच्छा ना हो, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, या फिर गुरु बेहतर स्थिति में फल देवें, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो बड़ा आसान है। सबसे पहले तो बृहस्पति का व्रत करें, गुरु के मंत्रों का जप करें, बड़ों का आशीष लें, गुड़ चने का दान करें और खूब स्वाध्याय करते रहें। तो ऐसा करने से आपके गुरु बेहतर फल देंगे और आपको लाभ होगा। हमारे साथ दीवान जी जुड़ चुके हैं। दीवान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, मेरे बेटी का नाम है कुमुदनी दीवान। जन्म तारीख 8/1/2012। जन्म समय क्लास 5 में पंडित जी मेरा बच्ची जो है, लेकिन गणित में थोड़ा वो कमजोर सा रहता है, उसको करना नहीं चाहती है। जन्म स्थान? जन्म स्थान बिलासपुर। जन्म समय कितने बजे का है? बिलासपुर है सर। जन्म समय? समय 8:30 बजे। सुबह शाम? हाँ शाम को है, सुबह पंडित जी। चलिए, क्या जानना चाहते हैं? मेरा बच्ची जो है ना, गणित में थोड़ा करना नहीं चाहती, होमवर्क करना नहीं चाहती, थोड़ा उसमें कम है उसका, माने मार्क माने जो अंक आता है परीक्षा में कम हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं। बेटी जो है उसका मैथ्स कमजोर है। सबसे पहले तो ये जाने मैथ्स कमजोर क्यों है, फिर तो आपको समाधान मिल जाएगा कि मैथ्स बेहतर कैसे होगा। इस बच्ची का जन्मलग्न मकर है और इसकी राशि मिथुन है। इसके 11वें स्थान में राहु है, मतलब क्लासरूम प्रेजेंट कम है। क्लासरूम प्रेजेंस कम होने के कारण बच्चे कई बार क्लास में ध्यान नहीं देने के कारण बच्चे मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में वीक हो जाते हैं
और उसी का परिणाम होता है कि वो मैथ्स से भागने लगते हैं, मैथ्स को छोड़ने लगते हैं। बहुत आसान सा काम है। नंबर 1 की बच्ची से कहें कि ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करे और बच्ची को किसी अच्छे मैथ्स टीचर के पास ट्यूशन डाल दें। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया पहनाए। देखिए बच्ची मैथ्स में ही आगे चल करके पढ़ाई करेगी। अगले कॉलर हमारे साथ पुनीत जी हैं, इनसे भी जान लेते हैं इनकी क्या परेशानी है। पुनीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। बताएं पुनीत जी। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। कांकेर डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। और गांव डुमर पानी है। बहुत सुंदर। मैं भी रायपुर में बोल रहा हूँ। मेरे बेटी के संबंध में। बेटी के संबंध में जी। जन्म तारीख बताओ। वो है 3/12/1999। और जन्म समय? जन्म समय सुबह का 6:30 बजे। और जन्म स्थान? दुर्गकोंडल है। दुर्गकोंडल? दुर्गकोंडल जी। ये कहाँ पड़ता है वैसे? कांकेर में? ये कांकेर डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, दुर्गकोंडल। ये गांव तो है डुमर पानी। आप क्या करते हो? मैं लेखापाल हूँ सर, स्कूल में, हायर सेकेंडरी में। तो बहुत पैसा कमाते होंगे आप तो। कहाँ सर पैसा। सच्ची सच्ची बता दो ना। देखो कोई देख तो रहा नहीं आपको, है ना? सही से बताओ, पैसा कमाते हो ना? मेरे बेटी के संबंध में पूछना है। क्या जानना है बच्ची को? वो जो है इलेक्ट्रिकल में बीटेक की है। हाँ। अभी पीएससी की तैयारी कर रही है। अभी एसएस में फिर परीक्षा दिलाई है। हाँ। तो उनके सर्विस के संबंध में मैं जानना चाह रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं बेटी के संबंध में। बताइए पंडित जी। लेखापाल जी पूछ रहे हैं। बेटी का जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि उसकी कन्या है, तीसरे स्थान में मंगल केतु। 100% आपकी बेटी बहुत बड़े अफसर के रूप में स्थापित होगी। बच्ची के भाग्य स्थान में राहु है, खूब बच्ची ने संघर्ष किया है। 12वें स्थान में बुध शुक्र। आगे चलकर ये बच्ची सारी दुनिया में आपका नाम रोशन करेगी। सवाल क्या है? सवाल सिर्फ एक है कि इस बच्ची की जब शादी करना तो शादी से पहले कुंभ विवाह करा लेना और अभी उसके अच्छे करियर के लिए 8 कैरेट के टैलेंट दूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनाइए। आने वाले 1 वर्ष के भीतर आपकी बेटी की अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी। रानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी रानी जी बताएं। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। मुझे मेरे बारे में जानना है और मेरे भाई के बारे में। अच्छा, आपके और आपके भाई के बारे में, 2 के बारे में जानना है। हाँ। तो पहले कौन भाई आप? मेरा डेट ऑफ बर्थ 17 मार्च 1998 और 11:05 और जन्म स्थान बिलासपुर। क्या जानना है बेटा तुमको अपने बारे में? मेरे करियर के बारे में जानना है। करियर के बारे में? हाँ। अभी क्या कर रही हो तुम? बीए कर रही हूँ अभी। बीए कर रही हो, करियर के बारे में जानना है। देखो बेटा, आपका जन्म लग्न वृषभ है और आपकी जो राशि है वो है तुला। भविष्य के बारे में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी शादी होने वाली है, तो तैयार हो जाओ। वर्ष 2023 अप्रैल के बाद 1 वर्ष के भीतर आपकी शादी हो जाएगी। इसलिए करियर में जो भी करना है उसकी तैयारी फटाफट कर लो, क्योंकि आपके पास समय कम है। जहाँ तक सवाल करियर का है, 11वें स्थान में गुरु है, 10वें स्थान में गुरु है, 11वें स्थान में मंगल के साथ में केतु है। पुलिस की सर्विस या फिर एजुकेशन में या क्लरिकल जॉब में आपको बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। एक 4 कैरेट का जामुनिया, 1 4 कैरेट का उपल धारण करें तो कल्याण होगा। शक्ति जी जुड़ चुके हैं। शक्ति जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। शक्ति जी फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। चलिए, लगता है शक्ति जी से बात नहीं हो पा रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे थे कि गुरु आपकी जन्म कुंडली में खराब हो तो क्या हो सकता है। तो आपके जीवन में अवसर की कमी हो सकती है, यानी नौकरी में परेशानी हो सकती है, समृद्धि में परेशानी हो सकती है, रिश्तों में परेशानी हो सकती है, आपके नाम में भी थोड़ी परेशानी हो सकती है, यानी अपेश हो सकता है। इन सब से बचने के लिए बृहस्पति का व्रत करें, गुरु मंत्र का जप करें, बड़ों का आशीष लें, गुरु की सेवा करें, गुड़ चने का दान करें और विनम्र रहें। अगर ऐसा किया तो आप निश्चित तौर पर जानिए कि आगे आपका जीवन बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, अब विदा लेने का समय। जाते जाते वही एक बात कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मगर
अपने मन में उठ रहे सवालों के जवाब के लिए गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी। पंडित जी का मोबाइल नंबर हासिल करें, गूगल से उसे व्हाट्सएप से जोड़ दें, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डाल करके अपना प्रश्न लिख दें और फिर अपने जवाब का इंतजार करें। दोस्तों, कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।